क्या करेंगे बचपन से लेके जवानी तक। अभी बचपन में ही बाप ने शादी कर दिया, वो 10 में पढ़ रहा था। फिर वो 1988 में औरत आ गई, जब 12वीं का एग्ज़ाम दिया तो कैसे कैसे यूपी का में भी काम किया। अब घर की मजबूरी ऐसी थी कि नौकरी छोड़ना पड़ा। बाप का 6,000 सैलरी, उसमें कैसे ज़िंदगी चलेगी। बहुत ठोकर खाया, कंडक्टरी किया, खलासीगिरी किया, अपना वही ज़िंदगी, उसी में हादसा हो गया घर पे। फिर वहाँ से मारा अभी क्या करेगा। गया अपना पूछते पूछते बस पकड़ के आ गया बम्बई। अब मैं सोच के निकला था कि अब मैं कुछ बन के दिखाएगा, कुछ करेगा। फिर वहाँ से एक आदमी से बिल्डिंग लाइन में बात किया, बोला 3,000 मिलेगा। ट्रांसपोर्ट का तो नहीं हो पाया, फिर बिल्डिंग लाइन में गया, बोला 3,000 मिलेगा। गया, 1 महीने काम किया। अब नया कहीं भी आदमी नौकरी करता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत कष्ट होता है। सब लोग चले जाते थे, कोई काम होता था, लास्ट में हमारे गले में आ जाता था। अंडे करके जाना, 12-1 बज जाता था हमको साइड पे ही। वहाँ से पहुँचते पहुँचते बहन के आदत से आना जाना 2 बज जाता था। बहन बोली कितना दिन नौकरी करोगे, छोड़ दो। ना नहीं भाई, छोड़ेगा नहीं, मैं कसम खा के आया, मैं कुछ बन के दिखाएगा। धीरे धीरे करते 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 भाई परिश्रम करते करते 1800 पे नौकरी किया। यह है कि पिताजी मेरे मर गए, मगर आज तक एक पैसा नहीं मांगे। बोले नहीं, लड़का कमाता है, उसको प्रेशर मत दो। ये बाप मर गया, मगर बहुत ज्यादा बाप, एक पैसा मेरा बाप नहीं मांगा। कमा रहे हो तो कैसे कैसे प्राइवेट नौकरी करके बच्चे लोग को पढ़ाया, अच्छी कॉलेज एडमिशन कराया। मैं बोला भाई मैं नहीं पढ़ा लिखा, कम से कम बच्चे लोग पढ़ लें। नहीं, अगर सरकारी नौकरी मिलेगा तो प्राइवेट भी नौकरी मिलेगी, तो किसी सिफारिश नहीं करना पड़ेगा, खुद ही नौकरी खोज लेंगे। नहीं रहेगा तो याद करेंगे कि आज पापा का पढ़ाया हुआ है, मतलब बेकार तो नहीं जाएगा। पढ़ाया लिखाया, अकेले अपना रहता था। फिर धीरे धीरे करके अपना एक रूम लिया मैं, क्योंकि वहाँ कोई भी ऑफिस में रहता था 24 घंटे। कभी भी सेठ 2 बजे 3 बजे, सुबह 4 बजे 5 बजे बुलावे भाई, कुत्ते के जैसे हाजिर रहना पड़ता था। कभी छुट्टी नहीं। कभी एक दिन संडे को बंद रहता था, एक दिन पहले बोलना पड़ता था कि आज मैं नहीं रहेगा, तो कहीं जाके किसी से भेंट मुलाकात कर लूँ। फिर वो बताना पड़ता था हमको कि कितने बजे आएगा। बड़ी संघर्ष किया। शुरू में तो जब ये काम नहीं करा तो भिंडी तक बेचा हूँ। मलाड जाता था, लोकल सर की भिंडी लेके आया, बेचा। तो बहुत संघर्ष करते करते, मगर यह है कि प्रण कर लिया कि अब एक जगह काम पकड़ लिया हूँ तो अब छोड़ेगा नहीं। अब 1800 से धीरे धीरे बढ़ते घटते अपना आज यह मुकाम पे पहुँचा हूँ। अभी उसी में बड़ी लड़की का शादी किया, अच्छे घर में। छोटी लड़की का भी शादी किया। घर में सबसे बड़ा पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। डैडी मर गए तब से बड़ा कष्ट होने लगा हमको, क्योंकि वो रहते थे तो बड़ा सुकून मिलता। मर गए 2012 में बेचारे, मगर मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मरने के पहले बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, एक 8 में पढ़ा था, एक 10 में था। मेरा टिकट था सोमवार का, शनिवार को लड़की भी आई थी। बोली पापा संडे को नहीं जाएंगे, शनिवार को चलो। तो मैं सोचा चलो संडे को एक दिन बच्चे लोग के साथ में रहेगा, क्योंकि साल भर में एक बार जाता हूँ। गया। अभी जैसे सुबह हुआ संडे के दिन, वैसे फोन आया माँ का, डैडी का हालत बहुत सीरियस है।
बचेंगे नहीं। मैं औरत को बोला चलो, मैं सोचा कि औरत को नहीं लेके जाएगा तो कल को कुछ हो जाएगा तो औरत को ये होएगा कि मैं ससुर से नहीं भेंट मुलाकात कर पाया। बच्चे तो एक बहन को लेके गया था, एक कॉलेज में था, गए हम लोग, देखे, मिले, बातचीत किए और 2 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। तो बहुत नसीब वाला था कि बाप के क्रियाक्रम में सब सम्मिलित हुआ, सब पूरा शुरू से लेके लास्ट तक बहुत अच्छे से उनका क्रियाक्रम किया। मगर याद तो बड़ी आती है बाप की। माँ तो है, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं। माँ है, अभी मेरी पेंशन पाती है, इसी में उसका गुजर बसर होता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ सबको आज के दुख दिन में, और शौक कभी भी माँ बाप के कमाने से पूरा नहीं होता। शौक अपने खुद कमाओ, उसके बाद पूरा करो। पहले मेरी शौक थी तो पहले तो मैं कमा के अपना शौक पूरा किया, फिर मैं बोला अभी भाई है घर पे, अभी उसका शौक पूरा करता हूँ। मैं बोलता था कि वो घर पे है, माँ को देखता है, घर गृहस्थी सब देखता है, तो उसको कभी ऐसा फील न हो कि मैं कमाता तो भैया 1500 का मोबाइल खरीदते हैं और हमको 500 का मोबाइल देते हैं, तो उसको कभी फील न हो। और यही जीवन की रीत है। आज के कलयुग में देखा हूँ कि बहू बोलती है नहीं, या तो माँ रहेगी या तो मैं रहेगी, उसको अनाथालय में भेज दिया जाता है। जो माँ तुम्हारे को 9 महीना पेट में पाल के ओल पास के बड़ा किया है, बचपन में तुम पेशाब कर दिए, गीले कपड़े से उठा कर तुमको सूखे में सुलाई, अपने गीले में सोई, वो माँ का कहाँ से कर्जा कोई भर पाएगा। तो माँ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। बाप की भी वैल्यू है, क्योंकि बाप अगर नहीं कमा के लेके आएगा बच्चों को तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे बड़े होंगे। तो बाप की भी मजबूरी है। इसके लिए बाप कभी भी किसी से बताता नहीं, कुछ भी होएगा एकांत में रो लेता है, मगर किसको बोलता नहीं है। बाप बनना बहुत कठिन है, बाप का फर्ज अदा करना भी बहुत कठिन है। बाप की कदर बेटी समझती है, क्योंकि माँ अगर मर भी जाती है तो माँ को, बेटी को उतना नहीं दुख होता जितना बाप मरने को होता है। क्योंकि अगर आएगी वो, बाप रहेगा तो उसका राज रहता है। मैं आएगा अपने मैके में, तो बाप है, सीना से कुछ भी मांग सकती है, कुछ भी दे सकती है, लड़ सकती है, झगड़ सकती है, दुख में अपने साथ छोड़ देती है। मैं खुद 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रह के देख चुका हूँ। कोई माई का लाल नहीं आता है, बच्चे तो खैर छोटे थे, गाँव कोई नहीं आता है। हॉस्पिटल में बैठ के रात भर रोता था। मेरी औरत थी, वही 3-4 बार आती जाती थी अप डाउन के। इसके लिए बोलता हूँ मैं किसका भरोसा नहीं करता, और ये है कि औरत का भरोसा करता हूँ। बुढ़ापे का सहारा वही है, 2 रोटी देगी, नमक रोटी, बाकी तो सब ठीक है। मगर एक बात है, बड़ी लड़की मेरी बेटा के समान ही है। वो जितना कर देती है बाप के लिए जान दे देती है, तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। यही सब कहानियाँ हैं, क्या बताऊँ मैं। जिंदगी गाथा तो बड़ी लंबी है, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक वो गाथा चलती ही रहेगी, लिखता ही रहेगा आदमी पेन से, कुंडली बनाता ही रहेगा। उसी बनाते बनाते एक दिन ऊपर निकल जाएगा। जिंदगी बड़ी लंबी है और जीवन बड़ा अनमोल है, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। मिलजुल के रहेगा, प्रेम में बड़ी ताकत है। अब प्रेम अगर नहीं रहेगा, देश का भावना रखेगा, तो आदमी का विनाश पूर्ण है। बच्चे लोग को लिए कहता हूँ कि भाई देखो, आदमी को परिश्रम के अलावा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। जो भी काम करना सोच समझ के करना, चाहे बिजनेस करो चाहे नौकरी करो, क्योंकि भाई बिजनेस भी करने के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी नहीं रहेगी तो बिजनेस कैसे करोगे। जब तक उम्र है तब तक आदमी बोल दे रहा है,
उसके बाद जब समय निकल जाएगा तो कोई तुमको बोलने नहीं आएगा। तब उस समय तुम्हारी क्या स्थिति होगी भगवान जाने। समय का जो कदर नहीं किया, समय उसकी कदर नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखो। और रही नौकरी, तो नौकरी आदमी, मैं बताया कि या तो शौक हो या तो आदमी को मजबूरी हो। अगर दो चीज़ नहीं रहेगा, आदमी कभी नौकरी करेगा नहीं और न कभी सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग को देखा हूँ मैं, इतने आदमी को नौकरी लगा, आए 3 महीना काम किए, औरत का फोन आया था, रो रहे थे, बड़ा कष्ट है। अब वो गए घर, फिर दोबारा वो मुड़ के नौकरी के लिए नहीं आए। तब तक पता चला लड़के 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बड़े हो गए, उम्र निकल गया, फिर मरो, घिसट के उसी जिंदगी में मरो। भाई जब नौकरी नहीं करोगे, कमाओगे धमाओगे नहीं, तो बच्चों लोग को अच्छा शिक्षा कहाँ से दोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, तो वही लड़का आवारागर्दी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चोरी चमारी फलान निकालना, ये सब ये बात है। अब मजबूरी का मतलब ये भी जैसे घर पे कोई कमाने वाला नहीं, घर गृहस्थी में नमक रोटी इनसे उनसे कहाँ से कैसे चलेगा, किससे मांगे, कौन देगा। इसके लिए घर पे अगर सब कुछ है, पैसा है, कौड़ी है, तब आदमी तुमको थोड़ा वैल्यू भी देंगे, तुमसे कदर करेंगे, तुमसे बात करेंगे, प्रेम करेंगे। नहीं तो आदमी बोलेगा वो तो खाली आदमी है, भिखमंगा आदमी, उससे क्या जाते करेंगे, छोड़ो, तो तुमको कोई पूछेगा ही नहीं। आज के ज़माने में कोई तुमको पूछेगा नहीं, समय बीत जाएगा तो दोबारा समय नहीं।